हेलो दोस्तों, माय नेम इज कुंदन। कॉमेडी केमिस्ट्री क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। लेकिन बच्चों, आज जो मैं वीडियो बनाने जा रहा हूं, ये कोई पढ़ाई का वीडियो नहीं है। ये वीडियो राष्ट्र हित में और देश हित में बनाने जा रहा हूं। मैं उन बच्चों के लिए वीडियो बनाया हूं जिनकी उम्र 18 साल से ऊपर है, या उनके पेरेंट्स जो अभी वोट डालने वाले हैं, जिसका रिजल्ट 4 जून को आने वाला है। यहाँ लोगों को बहुत ही कंफ्यूजन हो रहा है कि भाई वोट किसको डाला जाए। यहाँ दो आपके पास पक्ष हो चुका है, बीजेपी भारतीय जनता पार्टी, और दूसरा है इंडिया गठबंधन। इंडिया गठबंधन में बहुत सारे लोगों ने मिलकर एक गठबंधन तैयार किया है और उसमें बहुत सारे लोग हैं, पार्टिसिपेट किए। बीजेपी ने अभी 1-2 पार्टी जुड़कर बनाए हैं हर अलग अलग राज्य में। मैं बताना ये चाहता हूं बच्चों, या आपके पेरेंट्स से मैं ये बताना चाहूंगा कि आप किसी को भी वोट डालो, आप पार्टी को वोट मत डालो। आप वोट डालने से पहले ये सोचो कि कौन हमारे लिए अभी तक क्या किया है और इन फ्यूचर वो क्या करने वाला। मैं किसी का समर्थक नहीं हूं, ना तो मुझे बीजेपी से कुछ मतलब है और ना ही मुझे इंडिया वाले ने कुछ पैसा दिया है। मैं अपने देश हित के बारे में बात करने जा रहा हूं, अपने बच्चों के भविष्य के बारे में बात करने जा रहा हूं। और मैं आप लोगों से, पेरेंट्स लोग से, मैं एक चीज को जरूर आपसे अनुरोध करूंगा कि अभी का जो सिचुएशन है उसमें हर चीज बेहतर है। आपके पास इंटरनेट है, आपके पास बिजनेस है, आपके पास रोड है, सड़क है, सब कुछ है। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो हमारे पास नहीं है वो है रोजगार। आज बच्चे एमएससी, बीएड, पीएचडी करने के बावजूद भी उन्हें एक उनके लायक का रोजगार नहीं मिल रहा। मैंने बहुत सारी कंपनियों में देखा है कि बच्चे +2 ग्रेजुएशन करके मजदूर का काम कर रहे हैं। तो वो सब देख के हमें काफी दुख होता है, क्योंकि मैं बिहार से हूं, इसलिए मुझे दुख है। क्योंकि आज भी हमारे भारत में हर कोने में बिहारी मजदूर के रूप में काम कर रहा है। सूरत जैसे शहर में आज भी 5 लाख मजदूर बिहार से आते हैं। तो मैं उन बिहारी भाइयों से, यूपी के भाइयों से और झारखंड के भाइयों से निवेदन करना चाहता हूं कि अगर आपको रोजगार चाहिए तो आप इस बार सोच समझकर वोट डालें। मैं आपको बताना चाहता हूं कि पिछले 10 साल में बीजेपी ने क्या क्या किया। मैं बीजेपी का विरोध नहीं कर रहा हूं, मैं बताने जा रहा हूं कि बीजेपी ने क्या क्या किया और इंडिया गठबंधन ने भी क्या क्या किया है। पिछले लगभग 1950 के बाद इंडिया कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन कांग्रेस की सरकार थी, ये सरकार कांग्रेस की नहीं, ये सरकार कांग्रेस प्लस अरविंद केजरीवाल प्लस हेमंत सोरेन प्लस जितने सारे भी आपके मंत्री हैं जो कि अभी तक अलग अलग पार्टी बनाए थे, वो सब लोग मिलकर बना रहे हैं। तो इस बार हो सकता है कि कुछ बेहतर आपको देखने को इंडिया गठबंधन में मिले, क्योंकि ये स्पेशल कांग्रेस नहीं, इस बात को याद रखें, ठीक है। तो पहले मैं आपको बताता हूं कि मोदी जी ने अभी तक क्या क्या किया है। मोदी जी 2014 में आते हैं, इन्होंने क्या बोला था मैं उस पर बात नहीं करूं। इन्होंने बहुत बड़े बड़े बात बोले थे। इन्होंने बोले थे 2 करोड़ नौकरी दूंगा, 15 लाख रुपया अकाउंट में दूंगा। चलो, इनका प्रॉब्लम नहीं दे पाए, चलो छोड़ो, बड़ी बात। इन्होंने क्या क्या दिया मैं उसकी बात कर रहा हूं। इन्होंने दिया है बच्चों, इन्होंने दिया है रोड। मोदी जी रोड दिए, नो डाउट बीजेपी वाले ने रोड बनाया है। चलो, दूसरा बात, इन्होंने रोड दिया है, इन्होंने दिया है इलेक्ट्रिसिटी। घर घर इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाया है इन्होंने, गांव गांव इलेक्ट्रिसिटी इन्होंने पहुंचाया, ये बात मैं मानता हूं। तीसरा बात, इन्होंने घर घर पानी पहुंचाया, जल योजना इनका दिया हुआ है, योजना दिया। लेकिन इस बात से मैं नकार नहीं सकता बच्चों कि इन्होंने जो आयुष्मान कार्ड दिया है वो सिक्योर नहीं है, वो काम नहीं करता है यार। एक बार क्या हुआ, मैं आयुष्मान कार्ड भी इन्होंने दिया है, आयुष्मान कार्ड, लेकिन ये कार्ड यार कारीगर नहीं है भाई। इससे मोदी जी को बोलेंगे इसमें थोड़ा सुधार करो। ये आयुष्मान कार्ड जो आपका है प्रॉपर काम नहीं करता। हॉस्पिटल में ले जाकर दो तो इतना सारा नाटक बता देगा तुमको कि तुम कार्ड लेकर वापस घर लेकर चले आओगे, कुछ फायदा आपको मिलेगा नहीं। कहीं कहीं फायदा मिलता है, मैक्सिमम जगह में ये फायदा नहीं करता है। तो इस बात से मैं नाराज हूं, ये काम इनका नहीं करता है। इसके बाद रोड हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, जल योजना हो गया, आयुष्मान भारत हो गया,
उसके बाद इन्होंने बोलता है कि मैंने गैस का सिलेंडर दिया। लेकिन भैया मैं एक बात बोलना चाहूंगा, जितना गैस का सिलेंडर देते उसका ज्यादा कीमती तो गैस भरवाने में पैसा लग जा रहा है यार। अब बताओ उतना पैसा गरीब आदमी कहां से लाएगा? 2014 से पहले गैस सिलेंडर का दाम था 400-500, अभी डायरेक्ट 1200 मांग रहा है। राशन के लिए पैसा नहीं है मोदी जी, और आप बोलते हैं कि गैस सिलेंडर भरवाओ। कैसे भरवाएगा गरीब आदमी? आपको पता है बिहार में आज भी फिर से गोईठा में खाना बना रहा है, लकड़ी तोड़ के चूल्हा जला रहा है, गैस रखा हुआ है, भराने के लिए पैसा नहीं है। अरे आपको गैस सिलेंडर देना ही था तो आप सिलेंडर नहीं देते, बोलते भैया एक काम करो सिलेंडर खुद खरीद लो, गैस हम भरवा देंगे, तो मान जाते। सिलेंडर हम खुद खरीदते, गैस आप भरवा देते, तब मानते कि आप कुछ काम किए हैं, आदमी भी खुश। तो आपने सिलेंडर दे दिया, गैस गरीब आदमी भरवा नहीं पा रहा। तो ये थोड़ा सा इसमें इस बार ध्यान दीजिएगा। गैस सिलेंडर का दाम हो गया भैया 1200 रुपया। पहले कितना था? इंडिया गठबंधन में ये था आपका 400, कांग्रेस की सरकार में 400 था, अभी हो गया 1200। ये भी एक समस्या है मोदी। अब बात करें, बहुत लोग जो बीजेपी के आदमी लोग होते बोलते देश का विकास हो रहा, देश का विकास हो रहा, देश का विकास। बात सही है, देश का विकास हो रहा है, लेकिन मोदी जी हमको एक बात बताइए, देश का विकास हो रहा सही है, आदमी का विकास कब होगा? गरीब आदमी का विकास कब होगा भाई? जो आदमी साइकिल पे था, आज भी बेचारा साइकिल पे है, जो आलू बेच रहा था वो टमाटर बेच रहा है, उसका जो रोड पे था वो रोडे पे है, जो गरीब था वो गरीबी है। तो विकास देश का कैसे? और हमको एक बात समझ नहीं आता है कि देश आदमी से अलग है कि देश आदमी के अंदर है, या आदमी देश के अंदर है भाई? आप बोलते हैं कि हम एनआरसी लाएंगे, एनपीआर लाएंगे, सीए करेंगे, ये सब आदमी को समझ में आया तब ना। हम लोग एमएससी किए हुए आदमी, हमको अभी तक नहीं समझ में आया कि सीए में क्या होगा, एनआरसी। तो बताइए मूर्ख आदमी, अनपढ़ आदमी जो मैट्रिक फेल है वो समझ पाएगा? नहीं समझ। अरे तो कुछ ऐसा काम कीजिए जो आदमी को समझ में आए। आपको काम करना था, गैसवा का दाम घटा देते, गरीब आदमी खा लेता। आप दूध पे, लस्सी पे, छाछ पे, बताइए, दूध, लस्सी, छाछ, चावल, गेहूं, सब पे जीएसटी लगा दिए। अब 20 रुपए का दूध है, उसमें 5 रुपए जीएसटी, 25 रुपए का हो गया। अब दूध पीने जा रहा था, देखा जीएसटी छोड़ के बेचारा 20 रुपए आए, तो कहां पे जीएसटी देगा? अरे गरीब आदमी को तो कम से कम जीने दीजिए मोदी जी। अमीर को मारिए, 500 रुपया पेट्रोल कर दिया, आप 200 किए है ना पेट्रोल, 100 रुपया किए है ना, हम तो बोलते 300 कर दीजिए पेट्रोल, कोई दिक्कत नहीं, हमको पेट्रोल से कोई लापड़ा नहीं है, क्योंकि 4 व्हीलर पे अमीर आदमी चलता है। कम से कम दुपहियों वाला को तो छोड़िए, ये स्कूटियों से आदमी कम से कम चले। आप बनाइए नियम, ये स्कूटी वाले को 25 रुपए लीटर पेट्रोल मिलेगा, 4 व्हीलर वाले को 350। हम खुश हैं, हम आपके साथ हैं। बनाइए नियम कि स्कूटी वाले को 50 रुपए में पेट्रोल और 4 व्हीलर वाले को 350। देखिए गरीब कैसे साथ देते आपको। बनाइए नियम, नियम है बनाना, आपको पैसे लेना है। अरे लूटना है तो अमीर से लूटे, गरीब आदमी का खून चूसने से क्या फायदा है? तो फायदा है? कोई गरीब की वजह से आपको वोट मिलेगा, वही गरीब आपको प्रधानमंत्री बनाता है। तो आप गरीब को क्या दिए हैं? 5 किलो चावल। बताइए, मार भात खाएगा? क्या खाएगा गरीब? 5 किलो चावल। बताइए, 5 किलो चावल, और सब्जी कौन देगा? हम बस यही कहना चाहते हैं कि ये सब काम बीजेपी सरकार में हुआ है। हाँ, बीजेपी सरकार में सुने कि बुलेट ट्रेन भी चला भैया, बुलेट ट्रेन। इसमें बताइए गरीब आदमी बैठ पाएगा बुलेट ट्रेन में? बेचारा टेम्पो पर बैठने वाला आदमी को बुलेट ट्रेन को दूर से ना फोटो में देखेगा, मोबाइल में, बैठ पाएगा? नहीं बैठ पाएगा। तो ये भी तो अमीर आदमी का काम किए हैं आप। 5 किलो चावल गरीब आदमी को दिए, बात मानते हैं? उसके लिए हमारे बिहार में 40 में से 39 एमपी आपको दिया गया है। हम ये बात जान है मोदी जी कि जीतिएगा आप ही, ये बात हम जानते हैं कि बीजेपी ही आएगा। हम वीडियो इसलिए बनाए हैं कि इस बार थोड़ा सा गरीब लोगों पर भी ध्यान दिया जाए, ठीक है?
गरीब लोगों पर भी ध्यान दिया जाए मोदी जी। अमीर लोग पे बहुत ध्यान दिए, उन लोग को दिक्कत नहीं है। बुलेट ट्रेन पे अमीर चढ़ेगा, हवाई जहाज पे अमीर चढ़ेगा। 1200 गैस का सिलेंडर आप किए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 1500 कर दीजिए, लेकिन सिस्टम बनाइए कि जो गरीब आदमी है कम से कम उसको 500 में सिलेंडर मिलना चाहिए। 500 में दीजिए उसको, गरीब से 500 लीजिए, अमीर से 1400 लीजिए, हमको कोई दिक्कत नहीं है। आप ये नियम बनाइए कि स्कूटी चलाने वाला को पेट्रोल 60 रुपया मिलेगा, 50 रुपया मिलेगा, फोर व्हीलर से चलने वाले को 500 रुपया में पेट्रोल देंगे। हम आपके साथ हैं, बनाइए नियम। अगर ये आप नियम बना देते हैं तो हम क्या, पूरे भारत आपके साथ होगा। और कोई भी बात हमको अगर बुरा लगा हो तो ईडी और सीबीआई को मेरे पास मत भेजिएगा, मेरे पास पैसा उसा है नहीं, समझ गए। तो बुरा लगा हो तो बच्चा समझ के माफ कर दीजिएगा, और नहीं तो फिर जो करना करिएगा। क्या करें, गरीब आदमी तो हम भी हैं। चलिए, तो ये भैया हो गया आपका बीजेपी 2000। हाँ, अरे भाई बाप रे बाप, जय श्री राम। राम मंदिर बनवाए थे मोदी जी, राम मंदिर बनवाए, ये बात हम नहीं भूले। जय श्री राम, जय श्री राम। राम मंदिर मोदी जी आप बनवाए, बहुत बढ़िया काम किए, बहुत बढ़िया। राम मंदिर बनवाए, राम मंदिर का हम सहयोग करते हैं। राम मंदिर का सहयोग हम इसलिए नहीं करते कि हम हिंदू हैं। राम मंदिर का सहयोग हम इसलिए करते हैं क्योंकि इससे काफी लोगों को रोजगार मिलेगा। आज भी अयोध्या के आसपास में जो पर्यटक स्थल होगा, वहां पे टूरिस्ट प्लेस बनेगा, बहुत से आसपास के लोग वहां पे रोजगार खोलेंगे, अपना दुकान लगाएंगे, वहां से गरीब लोगों का पेट भरेगा। तो ये बढ़िया काम किए हैं, मानते हैं। राम मंदिर बनवाए, बहुत मस्त काम किया है, चलिए बहुत अच्छा, इससे रोजगार फैलेगा, इसका हम विरोध नहीं करते। राम मंदिर अच्छा काम किए, तो ये सब काम किए। हाँ, एक और काम किए हैं, बहुत मस्त काम किए हैं, धारा 370। धारा 370 आप हटा दिए मोदी जी, धारा 370 हटाए हैं, वाह, ये सब मस्त काम किए हैं, इसमें हम आपका साथ देंगे। और लोगों को बोलेंगे भाई देखो ये सब मेन मेन काम किए मोदी जी, कहीं कहीं गड़बड़ा गए हैं, इसीलिए हमको वीडियो बनाया गया कि कहां कहां गड़बड़ाए। गरीब आदमी 1200 का सिलेंडर नहीं खरीद पा रहा है, ठीक है, और थोड़ा रोजगार पर दिक्कत हो रहा है, वहां पर देखना पड़ेगा, ठीक है। पेट्रोल का दाम जो है आप कर दिए हैं 200 300 100 रुपए लीटर है, तो करिए, कोई दिक्कत नहीं, फोर व्हीलर वाला को दीजिए। गरीब आदमी को बोलिए कि भाई जो स्कूटी लेके आएगा उसको पेट्रोल 50 रुपए लीटर, जो टू व्हीलर पे आएगा उसको 50 रुपए लीटर, हाँ, जो ट्रक चलाएगा उसको 300 रुपए लीटर। तो इससे क्या, गरीब आदमी थोड़ा अपना बिजनेस करेगा, छोटा मोटा रोजगार तो कर ही सकता है। टेम्पू वाला को दाम, डीजल पेट्रोल का दाम कम मिलेगा, ये सब करिए। बड़ा बड़ा आदमी को आप दीजिए पैसा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये सब को थोड़ा सा रियायत दीजिए, ठीक है। गरीब आदमी जिसका इनकम कम है, जो टेम्पो ड्राइवर है, उसका रूल रेगुलेशन बनाइए, कैसे पहचाना जाए कि गरीब है। वो तो आप लोग नियम कानून जानते हो, उतना हम कानून नहीं जानते हैं। धारा 370 हटा दो, मस्त काम किया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आज भी कश्मीर में जो हिंदू है वो आपका नाम लेगा, हम भी आपका नाम लेंगे। धारा 370 बहुत समस्या था कि साला पाकिस्तान कश्मीर में जाकर रहना मुश्किल था, हमेशा बल बंदूक गोली चलते रहता था। ये सब काम मस्त किए। एक और काम आप मस्त किए हैं, नहीं एक काम आप खराब किए मोदी जी, ये जो आप जो अग्निवीर का जो नियम निकाले कि 4 साल में आदमी को रिटायर कर देना है, बताइए 17 में लड़का ज्वाइन करेगा और 21 में रिटायर हो जाएगा, तो ब्याह नहीं हो पाएगा उसका, अगुए भाग जाएगा। 17 साल में अलो हम, जैसे ब्याह का बात भइल तो नौकरिए खत्म, तो कैसे हो, ना हो पाए। तो ऐसा तहर गड़बड़ी बा कि 17 साल का लड़का का नौकरी बा, तो तारा के कम से कम 21 ना करे, कम से कम 4 साल में, तो सीखते सीखते अगर 4 साल बीत जाएगा तो देश के लिए काम कब करेगा और देश को सेवा कब करेगा, उसको 4 साल ट्रेनिंग है ना उसका खत्म हो जाएगा। गोली चलाने सीखेगा तो रिटायर। ये सब गलत काम किए हैं, ये काम थोड़ा हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे मोदी जी कि अग्निवीर पर ध्यान दीजिए। उन लोगों को कम से कम 16 साल था तो 10-12 साल कर दीजिए, कम से कम 10-12 साल कीजिए, उन लोगों को भी जीने दीजिए, थोड़ा सा अपना सेना का भी मनोबल बढ़ेगा। हमें तो 4 साल में सब घुसिया गया है, सेना वालों बोलता नहीं, सब घुसियाया हुआ है, समझ गए ना। चलिए अब थोड़ा आते भाई, इंडिया गठबंधन बोलेगा कि खाली मोदी जी का बात किए हो। इंडिया गठबंधन का हम बात करते हैं, ये भी बहुत अच्छा अच्छा अपने देश में कारनामा किए हैं ये लोग। 1950
देश का संविधान लागू हो गया था। तब से कांग्रेस का सरकार आया 1950 से, हमको लगता है धनाधन सरकार 1999 तक चला था कि 98 तक। हाँ, ओकरा बाद अटल बिहारी वाजपेयी जी आए थे। अटल बिहारी वाजपेयी जी शायद 1 साल की 2 साल प्रधानमंत्री रहे। उसके बाद फिर से आपका कांग्रेस का सरकार आया और कांग्रेस का सरकार आपका चला 2014 तक। कब तक चला? 2014 तक कांग्रेस। देखिए मोदी, कांग्रेस भी कोई बहुत बड़ा तीर नहीं मारा था। कांग्रेस में यही था कि थोड़ा सा वैकेंसी वगैरह आता था, वैकेंसी आता था। कांग्रेस भी अपने जमाने में काम किया है, जैसे देश आजाद करवाने में कांग्रेस का हाथ था, तो सिर्फ कांग्रेस का नहीं था। अब बोलेंगे खाली वहां पर जवाहरलाल नेहरू जी जाकर बंदूक लेकर खड़ा थे, तो ये बात सही नहीं है। वहां भगत सिंह का कुर्बानी हुआ है, सुभाष चंद्र बोस जी अपना कुर्बानी दिए हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल, राजगुरु, सब बेचारा हंसते हंसते फांसी पे चढ़ गया, तब जाकर देश का आजादी मिला। तो आदमी लोग बोलता है गांधी जी का चरखा चलाने से मिला है। आजादी सिर्फ चरखा चलाने से थोड़ा मिला होगा। तो ये लोग जो कुर्बानी दिया है, इन लोग का भी तो नाम आएगा, तो ये लोग का भी नाम आया है। उसके बाद कांग्रेस का सरकार था, कांग्रेस का उसमें पावर था, आजादी मिला। आजादी के बाद मानते अर्थव्यवस्था बहुत खराब था हम लोग को, अर्थव्यवस्था को घींच के लाया गया, पटरी पर लाया गया। फिर से आपका मेडिकल कॉलेज बना, एम्स बना, ठीक है, तो ये सारा सरकारी कंपनी बना, तो रोजगार मिला लोगों में, आर्थिक स्थिति सुधरी, काफी गरीबी रहा, लेकिन धीरे धीरे भारत को पटरी पे लाने में कांग्रेस का भी बहुत बड़ा हाथ है। क्योंकि जब देश आजाद हुआ था उस समय देश की अर्थव्यवस्था पूरा एकदम डगमगा गई थी, उसको खींच तान के रखा। आप आए उस समय अर्थव्यवस्था लगभग पटरी पे थी, ये नहीं कि आपको पूरा बर्बाद करके देश दिया गया था, करप्शन था, लेकिन कांग्रेस भी बहुत मेहनत किया है, अपने जमाने में आया। उसके बाद आपका कांग्रेस का जब सरकार आया उस समय से आपका अच्छा चल रहा। एक ही चीज को बार बार उन लोगों को लगा, कांग्रेस वाला कि अब लगता है जीवन भर हम ही लोग रहेंगे, तो ठंडा गया। तब आप क्या हुआ कि कछुआ के चाल में चलते चलते बाजी मार गया। वही बात है, कछुआ खरगोश की कहानी आ गई। तो कांग्रेस थोड़ा बहुत जो है कहीं कहीं उससे भी मिस्टेक हुआ है, लेकिन मेहनत वो भी किया। एक समय इंदिरा गांधी का टाइम था, आयरन लेडी के नाम से जाना जाता था, बहुत अच्छा वो काम कर रही थी, ठीक है। लेकिन जब हमारे भारत का जब अर्थव्यवस्था डगमगा गया था तो उस समय मनमोहन सिंह आए थे। मनमोहन सिंह ने अर्थव्यवस्था को संभाला और अपने हाथ में बागडोर जब संभाले तो अर्थव्यवस्था को फिर से वो अच्छा कंडीशन में लेकर आए थे, ठीक है। तो मनमोहन सिंह बहुत अच्छा क्रेडिट है। इकोनॉमिक्स के बारे में तो हमको लगता है मनमोहन जी से ज्यादा जानकारी किसको नहीं है। इकोनॉमिक्स मनमोहन सिंह मस्त आदमी है कांग्रेस का। अब ये बात हो गया कांग्रेस की, लेकिन इस बार जो हमारी सरकार है वो सिर्फ कांग्रेस की नहीं है, इंडिया गठबंधन है। इंडिया गठबंधन में अगर देखा जाए तो सब पढ़े लिखे आदमी है। अगर बात हम करते हैं अरविंद केजरीवाल जी का, अरविंद केजरीवाल जी की अगर बात करें मोदी जी, तो आप भी जानते हैं हम भी जानते कि आदमी गलत नहीं है। भले उसको आप जेल में डलवा दिए, शराब घोटाला में सुनते कि पकड़ाया, काज में पिया है, हमको तो नहीं लगता IIT करके आदमी दारू पिएगा। फिर भी चलिए आपका बात को मानते हैं कि अरविंद केजरीवाल जी को शराब घोटाले में पकड़ा गया, उसके वजह से उनको जेल हुआ, ठीक है। अभी बेचारा सुने कि 21 दिन के लिए बेल पर आए हैं, थोड़ा प्रचार कर रहे हैं। तो अरविंद केजरीवाल मस्त आदमी है भाई, IIT किए हैं। IIT करने में मोदी जी हालत खराब हो जाता है, जो किया है उसी को पता चलेगा। उसके बाद IAS किए थे, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। ये दोनों काम करने के बाद बेचारा मस्त इनकम टैक्स कमिश्नर बना। अब इसको भी पता नहीं कौन कुकुर काटा था कि नेता बनने चला आया। इतना अच्छा पोस्ट था, IIT IAS, इनके ऊपर देशभक्ति चढ़ा, बोले कि नहीं अब देश के लिए कुछ करना है, लड़ना है, मार दिए रिजाइन। आ गए अन्ना जी का जो वहां पर चल रहा था आयोजन, उसमें भाग लिए तो इनको भी लोग माना, इज्जत दिया। आपका लहर था 2014 में, उस लहर में केजरीवाल जी जीते, मुख्यमंत्री बने,
दिल्ली का, लाहौर में सब फेंका गया, लेकिन केजरीवाल निकल गए। 2014 के बाद आपका केजरीवाल जी मुख्यमंत्री बने, अरविंद केजरीवाल सीएम बने दिल्ली के। मस्त काम किए, इसमें कोई डाउट नहीं है। आपको भी कभी टाइम मिला तो तारीफ कर दिया कीजिए। केजरीवाल जी मस्त काम किए, उसके लिए उनको दिल से सैल्यूट है। केजरीवाल जी ने शिक्षा को सुधारा। एजुकेशन देखना है तो जाकर दिल्ली में देखो, सरकारी स्कूल का इतना मस्त बना दिया ना कि साला लगता प्राइवेट स्कूल फेल हो जाएगा। अब बिहार का जाके देखो, सरकारी स्कूल लगेगा कि धर्मशाला खुला है। तो सरकारी स्कूल में बच्चे पढ़ना नहीं चाहते, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने शिक्षा को इतना मस्त किया कि आज दिल्ली के बच्चे शिक्षा के लिए तरस नहीं रहे, अच्छी शिक्षा मिल रही है, कम से कम पैसे खर्च में मिल रही है। चलिए, पहली बात शिक्षा उन्होंने मस्त दिया। दूसरा काम इन्होंने किया, एजुकेशन के साथ इन्होंने हेल्थ सेक्टर में भी बहुत अच्छा काम किया। इसमें भी हम इनका साथ देंगे। अगर ये बीजेपी में होते तो आपका पार्टी कहां से कहां चला जाता, लेकिन पता नहीं बीजेपी में नहीं है, अलग बात है। उसके बाद से बस का सुविधा फ्री कर दिए, बस का सुविधा फ्री, महिलाओं को बस फ्री, मोहल्ला क्लिनिक खुलवा दिए। बताइए, तो इनसे एक उम्मीद किया जा सकता है कि भाई ये जो है अच्छा काम कर सकते हैं, इंडिया गठबंधन को सपोर्ट कर सकते हैं। भैया हमारे दूसरे जो इसमें महानायक हैं, तेजस्वी प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव, ये भी मस्त आदमी है, कोई दिक्कत नहीं है। भले इनके बाबूजी अपने जमाने में कुछ गलती किए थे, चारा घोटाला, लेकिन ये लड़का में ये क्वालिटी नहीं, लड़का मस्त है इनका, बहुत सोच, नया जमाने का लड़का है, नया सोच है, नया है, जुनून है इनके अंदर। तेजस्वी यादव, हमको लगता है कि बिहार के अगर ये मुख्यमंत्री बने तो रोजगार का समस्या को ही टाल देंगे, रोजगार को ला देंगे, समस्या खत्म हो जाएगा रोजगार का। तो तेजस्वी जी को दिल से सैल्यूट है, इन्होंने 17 महीना में जो 8 लाख रोजगार शिक्षा संस्थान में दिए, वो बहुत ही बेहतरीन है। तो हम उनको कहेंगे कि अगर ये बनते हैं तो इनको, या तो अब कुछ लोग कहते हैं तेजस्वी जी के बारे में कि तेजस्वी 9वां पास नहीं है। अरे भाई 9वां पास, 8वां पास, 10वां पास से कुछ नहीं होता। यहाँ पीएचडी वाला आदमी घूम रहा है, एमएससी वाला घूम रहा है यार, बीए करके यहाँ पे तुम्हारा ठेला चला रहा है, टेम्पू चला रहा है, आलू बेच रहा है। तो तुम कितना पढ़ा लिखा है वो मायने नहीं रखता, आपका सोच कितना शार्प है, आपका सोच कितना शार्प है और आप देश के लिए कितना सोच पाते हैं, ये मायने रखता है। आपका सोच अगर पॉजिटिव है, आप सोच देश हित में सही सोच रहे हैं तो आप रिजल्ट अच्छा लेंगे। यहां पर बहुत ज्यादा पढ़ने की इनको जरूरत नहीं है, इनको सिर्फ सही ऑर्डर देना है। सही ऑर्डर दिया, पढ़ा लिखा तो दुनिया भर का आदमी इनके अंदर में बैठा हुआ है यार। 9वां पास रहे चाहे फेल रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क ये पड़ता है कि आदमी कर क्या रहा है, दिल से सोचने वाला आदमी है ये दिल से सोचता है ये आदमी। ज्यादा दिमाग, जो ज्यादा पढ़ लेगा वो दिमाग से सोचेगा, दिमाग से जहां सोचा तो कुछ करेगा ही नहीं, ज्यादा सोचेगा काम कम करेगा। ये क्या है, दिल से सोचता, काम ज्यादा करता, सोचता कम है। तो इसलिए तेजस्वी भैया को हमारा प्रणाम है इस वीडियो के माध्यम से। अगर उनके तक ये बात पहुंचती है तो हमारा आशीर्वाद, हमको उनका आशीर्वाद मिलेगा, हम उनसे छोटे हैं। अब देखिए, तेजस्वी जी को अगर मौका मिला तो ये रोजगार पे काम करेंगे, और ये बिहार के नागरिक है तो बिहार के लिए काम करेंगे। इनको भी अफसोस होगा कि हमारे पिताजी के समय में उतना अच्छा काम नहीं हो पाया। आज ये अपना पिताजी के ऊपर जो लगा हुआ कलंक है उसको धोने के लिए लड़का हमारे राज्य में आया है। और हमको उम्मीद है कि लालू जी जो भी अपने राज्य में गलती किए हैं, जो भी उनसे मिस्टेक हुआ होगा उस समय, ये सबको सुधार देंगे। क्योंकि लालू जी की जो पार्टी थी उसको MOI बोला जाता था। MOI का मतलब हो गया मुस्लिम यादव पार्टी, मुसलमान और यादव का पार्टी, MOI इक्वेशन बनाते थे। अभी जो तेजस्वी जी का एक दिन भाषण सुन रहे थे, बोल रहे थे कि हमारा पार्टी माई का नहीं है, तो माई और बाप का पार्टी। अब बताइए, माई और बाप का मतलब समझिए, M से मुस्लिम, Y से यादव, B से बहुजन
और ए से आगरा, आगरा का मतलब सारा फॉरवर्ड कास्ट, और ए से आधी आबादी, आधी आबादी का मतलब आपका नारी जितना है वो लोग, और पी से पुअर, तो इसमें तो सब आदमी आ गया। तो तेजस्वी जी खुद अपने मंच से खड़ा होकर बोले कि भाई अब हम माई का पार्टी नहीं है, माई और बाप का पार्टी है, जो लालटेन उठाएगा वो माई भी होगा और बाप भी होगा। तो इनके जैसा भी महानायक हमारे साथ इंडिया गठबंधन में है। उसके बाद हम बात करते हैं अखिलेश जी का। अखिलेश सारे कलेश को दूर करने के लिए हमारे यूपी में आए हैं अखिलेश। अखिलेश जी मानते हैं एक समय में नवयुवक थे, अपने बाबूजी के टाइम में थोड़ा सा ये भी भटक गए थे रास्ते पर से, लेकिन काम अच्छा किए भाई, साइकिल बंटवाए थे, शिक्षा पर ये भी काम किए थे। उसके बाद से यूनिवर्सिटी बना रहे थे, पता नहीं मेरे ध्यान में नहीं है, सुने यूनिवर्सिटी बना रहे थे, हवाई अड्डा बना रहे थे, सुने कि बीजेपी का सरकार आया तो रुक गया था। कौन सा आयोजन था हमको पता नहीं है, लेकिन कुछ कर रहे थे, ये भी अच्छा काम किए हैं अखिलेश जी। इसके बाद हमारे दीदी है ममता दीदी, ममता दीदी का भी नाम है। ममता दीदी बंगाल की मुख्यमंत्री है, बहुत अच्छा उनका भी रहा है। उनका सादगी, उनका पहनावा और उनका बोलना और उनके अपने राज्य के प्रति जो समर्पण है, वैसा किसी मुख्यमंत्री में हमको देखने को नहीं मिला है। बहुत सिंपल तरीके से रहते हैं, और उनका ना तो कोई रिश्तेदार है, ना ही उन्होंने शादी किया है, लेकिन फिर भी अपने राज्य के प्रति काफी समर्पित है। एक महिला होकर के अपने राज्य को काफी आगे की ओर ले जाती है। आज भी बंगाल के लोग इन्हें दिल से चाहते हैं, तो दिल से चाहते हैं तो इसका मतलब इन्होंने कुछ अच्छा काम किया हुआ, तभी इनको इतना प्यार मिल रहा है ये। और हमारे झारखंड के हेमंत सोरेन बेचारे, हेमंत जी को अभी क्या ईडी वालों ने जेल में बंद कर दिया है। हम एक बात नहीं समझ में आता है यार कि जितना भी क्राइम हुआ है, चाहे वो केजरीवाल जी हो चाहे हेमंत सोरेन जी हो, इस सबको अभी पकड़ना था क्या? इलेक्शन में जब 1 महीना बचा सारे उसी समय एक्टिव हो गया, और उससे पहले कहां से आया हुआ था ये लोग? है कि अगर ये लोग क्राइम कर रहे थे तो अभी तो इलेक्शन के टाइम में तो सारा केस खोल दिया आप लोग, किसको पकड़ो उसको पकड़ो। अरे उससे पहले 3 मतलब जब क्राइम के तो उसी समय पकड़ लेता, अभी इलेक्शन के टाइम में छोड़ देता। तो आप लोग इलेक्शन के टाइम में सबको पकड़वा दिए ताकि बेचारा प्रचार ना कर पाए और हार जाए। ये सिस्टम सही नहीं है, वो गलत किया था, पहले पकड़ लेते। इलेक्शन का टाइम उसको जो सजा होता पहले होता। यहाँ इलेक्शन में 2 महीना बचा है, सबको जेल में डाल रहे हैं, तो जनता तो डाउट करेगा ना भाई कि इलेक्शन से पहले क्यों डाल रहा, पहले क्यों नहीं डाला। अब इलेक्शन होने वाला है, सब नेता को जेल में डाल रहे हैं, सब पे ईडी सीबीआई लगा रहे हैं। इसको बुड़बक बच्चा भी समझ जा रहा है कि भाई आप लोग का मनसूबा क्या है। हम बोलना नहीं चाहते, नहीं तो फिर आप बोलिएगा कि बीजेपी का विरोध में बोल दिया। तो भैया इतना बात हम आपको समझा दे। यहाँ पे अरविंद केजरीवाल है, अखिलेश यादव है, ममता दीदी है, हेमंत सोरेन है, हमारे तेजस्वी भैया है। तो ये सारे महानायक आपके इंडिया गठबंधन में है। अगर आपको लगता है कि ये लोग आपके लिए कुछ बेहतर कर सकते हैं तो आप इंडिया गठबंधन को वोट डालिए। और अगर आप मोदी जी के ये सारा काम से खुश हैं तो फिर एक बार मोदी सरकार, इतना कह के हम अपने बात को विराम देते हैं। फिर अगले वीडियो में कुछ नया बात लेकर आएंगे। तब तक के लिए हम कुंदन आप लोग को धन्यवाद कहते हैं।